जबलपुर को सीएम मोहन यादव की सौगात 197 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में विकास कार्यों की सौगात देते हुए 197 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। ईश्वरदास रोहाणी वार्ड उमरिया में हाईटेक गौशाला के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया, जिसकी लागत 10 करोड़ रुपए है। इसके अलावा रांझी के नए स्टेडियम का लोकार्पण और 187 करोड़ रुपए की आधारभूत संरचना परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने फ्लाईओवर निर्माण और मुख्यमंत्री प्रगति पथ योजना के तहत 50 करोड़ रुपए की 2 सड़कों के लिए प्रस्ताव सौंपा। मुख्यमंत्री ने जबलपुर के विकास के लिए और अधिक सहयोग का आश्वासन दिया है। हाँ, जबलपुर में गौशाला का भूमि पूजन किया गया। नगर निगम द्वारा लगभग 10,000 से ज्यादा गौमाताओं को पाल करके इस गौशाला का संचालन किया जाएगा। सरकार की पूरी मदद रहेगी। साथ ही साथ 175 करोड़ से ज्यादा के कामों का भूमि पूजन लोकार्पण किया गया। विकास के मामले में सरकार लगातार काम करती रहेगी। 2 घोषणा हमने और की है। इस बार का किसानों का गेहूं 2600 रुपये क्विंटल खरीदा जाएगा। साथ ही साथ हमारे किसानों ने जिनने धान लगाया सबको 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से उनके खातों में उनकी राशि पहुंचाई जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं सरकार अपने विकास के कारोबार को चलाते रहेगी। आने वाले 23-24 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि हमारा औद्योगिक दृष्टि से चलाने वाला पूरे वर्ष का अभियान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से एक अलग रूप में आएगा। प्रदेश में उद्योग उनकी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो बेहतर हो सकता करेंगे। बालाघाट में हमने अपने पुलिस बल के माध्यम से 4 नक्सली कमांडरों को ढेर किया है। सरकार अपनी धरती पर किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में श्रीमान गृह मंत्री जी का जो संकल्प है कि 2026 तक हमारे हालत में नक्सली मूवमेंट को ख़त्म करेंगे, हम उस संकल्प से बंधे हुए हैं और उस आधार पर अपने प्रदेश में ऐसी गतिविधि लगातार चलाते रहेंगे। ओमती थाना क्षेत्र स्थित दत्त रेसिडेंसी होटल में शादी समारोह के दौरान महिला का जेवर से भरा बैग चोरी हो गया। उत्तर प्रदेश झांसी निवासी योगिता सिंह गहलोत अपनी बहन की शादी में शामिल होने आई थी और हल्दी समारोह के दौरान उनका ट्रॉली बैग चोरी हो गया, जिसमें हार, पायल और कान के बाले थे। महिला ने अपनी बहन के ड्राइवर सोनू और अली पर संदेह जताया, जो सीसीटीवी फुटेज में कमरे की ओर जाते दिखे। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। सीएसपी सोनू कुर्मी ने बताया कि जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों का पता लगाया जाएगा। ये लगभग 3-4 दिन पहले ये दरमियानी रात में छिंदवाड़ा से कोई महिला यहाँ दत्त रेसिडेंसी में एक जो होटल है वहाँ पे एक विवाह समारोह में सम्मिलित हुई थी। तो शादी के दौरान उनके बैग में कुछ मूल्यवान जो है सोना रखा हुआ था, जैसा कि उन्होंने हमें बताया एफआईआर में। और उनको बाद में उन्होंने जो अपना बैग देखा तो उसमें वो नहीं पाया गया। तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। उनने शिकायत की थी थाने पर, जिसमें प्रथम दृष्टया उनके ड्राइवर जो आया था छिंदवाड़ा से उसके ऊपर शक हुआ है और उसमें वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार और उनके निर्देशन में टीम लगाई गई है और हम जल्दी जो भी आरोपी है उनको इसमें गिरफ्तार कर लेंगे और बारीकी से इसमें विवेचना कर जो है चालानी कार्रवाई की जाएगी। लोकायुक्त पुलिस ने वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन की तिलसानी शाखा में पदस्थ शाखा प्रबंधक प्रदीप पटले और कंप्यूटर ऑपरेटर शैलेश बिसेन को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपियों ने 100 क्विंटल गेहूं के कम स्टॉक को सही करने के एवज में 92,000 रुपए की मांग की थी। गुरु नानक वेयरहाउस हंसापुर के संचालक दमनीत सिंह ने इसकी शिकायत लोकायुक्त एसपी संजय साहू से की थी। शिकायत की पुष्टि के बाद लोकायुक्त टीम ने तिलसानी शाखा कार्यालय में दबिश देकर दोनों आरोपियों को घूस की पहली किस्त 50,000 रुपए लेते गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त टीम ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे आवेदक है दमनीत सिंह। इनका वेयर हाउस है हंसापुर पड़वार रोड पे, गुरु नानक वेयर हाउस के नाम से इनका संचालन करते हैं। इनकी वेयर हाउस में कुछ धान की कमी बताई गई थी और इस धान की पूर्ति हेतु यहाँ प्रबंधक है श्री प्रदीप पटले, इनके द्वारा 92,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने श्री प्रदीप पटले को प्रथम किस्त के 50,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है। इनके द्वारा रिश्वत राशि लेने के बाद अपने सहायक श्री शैलेश बिसेन को दे दी गई थी। हमने दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की है, कार्रवाई जारी है। हाँ, मैं तिलसानी ब्रांच में पडरिया के पास में हंसापुर में मेरा वेयर हाउस है, श्री गुरु नानक वेयर हाउस। मैं उसका संचालक करता हूँ। और जब पिछले साल गेहूं की खरीदी हो रही थी तो उस समय इनको मतलब मेरा स्वास्थ्य
कुछ गड़बड़ हो गया था 1 माह के पश्चात। मेरे बेटे ने को भेजा और वो खरीदी कराता था। तब कुछ चीज़ें 6-7 तौलों में गड़बड़ियाँ पाई जाती थी। मेरा बेटा इनको शिकायत करता था कि माल कम तुल रहा है, कम जा रहा है और अंदर वेयर हाउस में 3-4 दिन बाद खुले रूप में वहाँ से जा रहा है। इन्होंने शिकायत में कोई ध्यान नहीं देते हुए कुछ नहीं करा, क्योंकि बेटे का था, मैं नहीं आ पाया। और उसके बाद जब माल उठने लगा तो माल उठा, तो जब तक मैं वहाँ पर था तब तक उस एवरेज में रैक पॉइंट लगा था तो माल ठीक जा रहा था, जो मैंने नोटिस किया। और उसके बाद जब दूसरा माल, मतलब जब दूसरा स्टैक चालू हुआ तो उस स्टैक से हर बोरी में से माल बहुत कम निकल रहा था। और उनको मैंने शिकायत भी करी, प्रबंधक को, प्रदीप पटले जी को मैंने शिकायत करी और उनको बताया भी कि हर बोरी में से माल कम आ रहा है। माल, जबकि बोरियां सील पैक थी, टैग लगी हुई सील पैक बोरियां थी। और उसके बाद उन्होंने इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि लास्ट में देखेंगे और एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद जब पूरा माल जब चला गया तो उन्होंने मुझसे मांग करी कि आप 100 कुंटल गेहूँ ला दीजिए। और मैंने उनसे बोला कि मैं गेहूँ क्यों दूँ, और मैं देने में असमर्थ हूँ और मैं क्यों गेहूँ दूँगा, मेरी कोई फॉल्ट नहीं है। आप और आपकी समिति, आप दोनों जवाबदार हो। आपने कम भरा, कम क्या किया, और उसके बाद बोरियां सील पैक आपने वापस मेरे से ली हैं। और ये भी मांग करी जाती रही कि मैं अपने गेट पास में कम बोरियां शो करूं। मैं क्यों बोरियां कम शो करूंगा, जब मैंने जितनी बोरियां दी हैं मैं उतनी बोरी डालूंगा। उसके बाद जब बातचीत हो गई तो इन्होंने मेरे से 100 कुंटल की मांग करी। मैंने ये बातें बोली तो उन्होंने बोला ठीक है, आधा हम सहन करेंगे, आधा आप कर लीजिए। 40 कुंटल में इन्होंने मेरे से बात करी कि 92,000 रुपये आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको इसकी पूर्ति कर दूंगा और आपके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा, कुछ भी ऐसा नहीं बनेगा। तब भी मैं नहीं चाहता था कि मैं रिश्वत दूं। और फिर मैंने लोकायुक्त में शिकायत करी, जिसके मतलब एक दिन में ही मतलब ये कार्रवाई हुई। और कार्रवाई हो के आज मैंने 50,000 रुपये की राशि दी और पकड़े गए हैं ये रंगे हाथों। कौन है ये प्रदीप पटले हैं, शाखा प्रबंधक तिलसानी हैं। नाम और बता दीजिए। एक और जो उन्होंने जो पैसे पकड़ाए थे वो शैलू को पकड़ाए थे, शैलेन बिसेन, इनका दैनिक वेतन भोगी है। और उसको पैसे पकड़ाए, मेरे हाथ से पैसे लिए इन्होंने और उसको दराज में रखने के बाद अपने हाथ से उसको पैसे पकड़ा दिए। नाम बता दीजिए। मैं दमनीत सिंह, प्रिंस भसीन। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जबलपुर में केंद्र सरकार की 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान हाल ही में पेश किए गए बजट को विकसित भारत का रोडमैप बताया और कहा कि यह ग्रामीण समृद्धि, एमएसएमई क्षेत्र, बुनियादी ढांचा और निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि बजट में मध्यम वर्ग के लिए कर सुधार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर राहत और किफायती आवास योजनाओं का विस्तार शामिल है। कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का प्रस्ताव रखा गया है, जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने में सहायक होगी। अगर आप देखें तो 2014 के पहले 4 से 14 तक मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, खासतौर से मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि जो फाइनेंस का डिविडेशन होता है, प्रदेश को हिस्सा जाता है, तो अगर 10 साल में देखें तो मध्य प्रदेश को जो यूपीए सरकार थी उसमें 623 करोड़ रुपया का प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को मिलता। और एनडीए के समय जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 23% की बढ़ोतरी, 23 गुना उसमें बढ़ोतरी होकर के 14,745 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को भारत सरकार ने इसकी प्रावधान किया। जहां तक बाकी जो हमारी स्कीम्स की बात करें, अगर देखें आप तो 25-26 के बजट में मध्य प्रदेश को 1,11,662 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। और जहां तक मध्य प्रदेश की रेलवे की बात करें, क्योंकि भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से भी स्टेट को बदल, अगर रेलवे की बात करें तो 10 वर्षों में लगभग 2500 किलोमीटर रेल लाइन मध्य प्रदेश में भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा बिछाई गई। अगर मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, विद्युतीकरण, तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ मध्य प्रदेश को रेल मंत्रालय देने का काम कर रही है। अगर रोड का विषय देखें तो 2014 से लगभग 10 सालों में 6600 किलोमीटर एनएच नया बनाया गया, 4 एक्सप्रेस वे पे काम चल रहा है, 70,000 करोड़ की लागत से 3100 किलोमीटर एनएच स्वीकृत हो चुके हैं और जिन पर जल्द ही स्टार्ट होगा।
4600 करोड़ से आगरा ग्वालियर एक्सप्रेस भी स्वीकृत हो चुका है और 11,000 करोड़ की लागत से ग्वालियर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाया जा रहा है। मैंने कहने का तात्पर्य कि मोदी जी के आने के बाद किसी भी प्रदेश के साथ कोई भेदभाव नहीं, जो हमारा वित्त आयोग तय करता है डोनेशन जाता है और भारत सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उस योजनाओं के तहत सभी प्रदेशों को एक साथ दिया जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जबलपुर आगमन पर नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा सहित 12 से अधिक कांग्रेस पार्षदों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सिविल लाइन ले गया। इस दौरान कांग्रेस पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की। सचेतक अयोध्या तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। नियमित कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मियों का भुगतान नहीं हो रहा। डोर टू डोर कचरा प्रबंधन व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और विकास के नाम पर कमीशनखोरी चल रही है। उन्होंने कहा कि सीए ने इन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन अनुमति न मिलने पर पुलिस ने उन्हें जबरन गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने भाजपा सरकार पर जबलपुर की अनदेखी करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री डरता है, पुलिस को आगे करता है, मुख्यमंत्री डरता है, पुलिस को आगे करता है। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, अरे कितनी ऊंची जेल तुम्हारी। आज कांग्रेस पार्टी के पार्षद दल के द्वारा जो है कुछ मांगों को लेकर उनको ज्ञापन कार्यक्रम था। तो आज माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का कार्यक्रम प्रस्तावित है, उनके मद्देनज़र इनको ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। चूँकि इनके पास उस ज्ञापन को लेकर कोई अनुमति नहीं ली गई थी, तो उनसे ये चर्चा की गई है चूँकि विधि अनुसार कार्रवाई करे, जिसका प्रतिरोध कर रहे थे। तो अभी हम लोगों ने BNSS की सेक्शन 172 के तहत अभी इन लोगों को हमने अभी रक्षा में लिया है। उसके उपरांत जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी हमें संख्या भी नहीं बता पाएंगे कि कितने कैसे हैं। अब उनके बाद अब पूछताछ की जाएगी कि नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके उपरांत तस्दीक करने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। जिले में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी पाने का बड़ा घोटाला सामने आया है। लंबे समय से चल रहे इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब विभागीय अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की। रांझी कार्यालय सहायक ग्रेड 3 की शिकायत पर थाना प्रभारी मानव द्विवेदी ने 5 शासकीय कर्मचारियों मुकेश बर्मन, दिलीप कुमार, सूरज सिंह, अर्चना दहिया और अंकित अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर का मामला दर्ज किया है। इन कर्मचारियों ने 2022-23 में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग कर सरकारी नौकरी हासिल की थी। अब पुलिस और संबंधित विभाग मामले की गहन जांच कर रहे हैं। आरोपी सही पाए जाने पर न केवल इनकी नौकरी रद्द हो सकती है, बल्कि सरकारी वेतन की वसूली के साथ कानून ये वर्ष 2022-23 का प्रकरण है, जिसमें कुछ व्यक्तियों हैं मुकेश वर्मन, दिलीप कुमार और सूरज सिंह, इनके द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र तैयार करवाया गया था, उस संबंध में अनुभागीय अधिकारी रांझी के जांच प्रतिवेदन पर 420 तथा अन्य धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सर, अभी आरोपी की गिरफ्तारी हुई? चूंकि प्रकरण आज ही पंजीबद्ध हुआ है, तो अभी इसमें कोई भी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। सर, लगभग कितने लोगों की? इसमें 3 जो है व्यक्ति हैं जिन पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है, और 2 जो संचालक हैं जिनके द्वारा उक्त जाति प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। तो टोटल 5 लोगों पर यह प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया जी। दुकान का अब ये इसका उल्लेख इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें आरोपी गण हैं, तो उनको शीघ्र ही गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।